आज पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं 7.1, 7.2 और जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसका शुरुआत जो है विभाजन सूत्र का वहीं से है और ये क्वेश्चन भी विभाजन सूत्र से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है तथा इस विभाजन का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब दो चीज ज्ञात करना है, एक ये तो ज्ञात करना ही है और एक ये भी ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े थे या तो समझ गए इतना दिन पढ़ते पढ़ते कि जब भी कह रहा है कि कोई दूरी है तो पहले तो क्या कर ले, दूरी बना लेते हैं। एक ए लिख लिए और एक क्या लिख लिए, बी लिख लिए। ए का वैल्यू दिया है 1, -5 और बी का वैल्यू दिया है -4, 5 और कहता है एक्स अक्ष पे। तो हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन बनाए हैं जो कि एक्स अक्ष पे कह रहा था। जरा ध्यान कीजिए पीछे वाली क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष में कैसे बनाते थे। ठीक है, तो एक्स अक्ष का मतलब है कि एक लाइन खींचा जाएगा इस तरह से, कोई ऐसा लाइन होगा जो कि एक्स के पर ही होगा और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, एक्स लाइन पर होगा। तो इसीलिए एक्स अक्ष पे मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई बिंदु है, क्या नाम है, पी है। क्या नाम है, पी है। और पी है तो मान लेते हैं कि अगर एक्स का मान क्या कितना होगा, 0 और नहीं, एक्स का मान होगा x और y का मान कितना होगा, 0। x का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, 0। मतलब इसी x वाले लाइन पर होगा। 1 2 3 4 5 6 जो भी हो जाए माइनस में हो जाए, लेकिन y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि चलिए सर क्वेश्चन तो लिखा गया तो क्या लिख दे, पहले विभाजन सूत्र। और आप लोग को विभाजन सूत्र याद है तो देखो आसान बात यह है कि क्वेश्चन में कई बार हम लोग को देखना पड़ता है। पिछला क्वेश्चन 4 नंबर बनाए थे तो x का मान लेके बनाए थे और इस बार हमको लग रहा है ना कि y का लेके बनाएंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, y का फॉर्मूला लेंगे। y का फॉर्मूला निकालने का क्या था, फॉर्मूला पहले लिख लेते थे ऐसे, m1 प्लस m2 है ना, m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y1, यही ना, m1 प्लस m2 इंटू y1 m1 इंटू y2। ठीक है, यही सवाल था। अब हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना है, 0 है। y का फॉर्मूला लिए है तो हम लोग किसको बनाएंगे, y को y से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को पता नहीं है क्या, m1 और m2 नहीं पता है, ना m1 का पता है ना ही m2 का पता है। तो ऐसा करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, यही ना सीखे थे कि सर इधर वाले को इधर से, तो m2 इंटू कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि हम लोग y निकाल रहे हैं इसलिए y का आंसर लिख रहे हैं, यही ना। फिर देखिए m1 इंटू कितना, प्लस m1 इंटू कितना, 5, क्योंकि m1 का वैल्यू कितना है, सॉरी y का वैल्यू है 5। m1 का भी कोई नाम नहीं है और m2 का भी कोई नाम नहीं है, तो जो नाम है वही हम इसको क्या कर दिए, लिख दिए, m1 प्लस m2। इसके नीचे कुछ नहीं बात, 1 होगा। इसको इससे गुना कर देंगे तो देखो 0 हो जाएगा। इसको अगर m1 से गुना करेंगे 0, 0 को m2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, तो -5 m2 और यहाँ कितना हो गया, +5 m1, इतना ही है। अब क्या करते हैं, किसी एक को इधर किसी एक को उधर रखेंगे। तो क्या करें, 5 को इधर भेज देते हैं, 5 m1 को इधर भेज देते हैं और इधर कौन रह गया, 5 m2 रह गया। माइनस माइनस कट गया, m1 बटा m2। देखो m1 बराबर 5 और m2 बराबर 5, 5 में 5 गया तो कितना बच गया, 1 बराबर 1 अनुपात 1। वाह क्या लॉजिक आंसर था, बनाने में एकदम आसान लगा। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला है, लिख लेते हैं, y इक्वल टू m1 प्लस m2, m2 इंटू y1 m1 इंटू y2। तो हम लोग y का वैल्यू लिख दिया 0। अब हम लोग m2 को गुना करेंगे 5 से और m1 को गुना करेंगे कितना, 5 से। तो m2 को गुना किया 5 से तो -5, m1 को गुना किया 5 से तो -5। तो -5 का m2 से गुना करेंगे -5, m1 को गुना करेंगे तो 5। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 ही होगा और 0 से गुना करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m1 को इधर भेज दिया तो -m1 हो गया, 5 m2 पहले से यहाँ था। तो m1 का वैल्यू 5 और m2 का वैल्यू 5, 5 5 1 बच गया। तो 1 बटा 5 का पढ़ा 5 एक बार में करता है तो 1 बटा 1 लिख दिए, तो 1 बराबर 1 या तो 1 अनुपात 1। एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि सर कि बताइए कि इस विभाजन का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक आंसर आ गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, 1।
तो हमको अगर निर्देशांक ज्ञात करना होगा, x वाला का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फिर वही फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 प्लस m2, m2 इंटू x1, m1 इंटू x2, यही ना। एक फॉर्मूला सिर्फ है लिखने के लिए। अब देखो m1 कितना है, यहाँ देखिए 1 है, कितना है m2 कितना है 1, 1 से गुना करेंगे कितना 1 को, और यहाँ भी 1 है, 1 को गुना कितना से करेंगे 4 से, बिल्कुल सही बोले आप लोग, कितना करेंगे 4 से, 1 प्लस 1, क्योंकि हम लोग को पता है m1 प्लस m2, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4, 1 1 कितना हो गया 2, कितना होगा -3/2, कितना होगा -3/2। तो हम लोग एक बार आंसर अच्छा से लिख देते हैं। तो एक आंसर आया हम लोग का अनुपात 1:1, 1 अनुपात 1, और दूसरा आंसर क्या आया, x और y का वैल्यू लिखते हैं इस तरह से ना। तो x का वैल्यू हो गया -3/2, y का वैल्यू कितना 0। देखो है ना आसान, एक जरा सा भी टफ नहीं लगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द तुरंत। जय हिंद।